हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज मैं एक ऐसी स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें लड़का अचानक से बहुत ज्यादा बड़ा होने लगता है। स्टोरी की स्टार्टिंग में अर्थ और मून को देखते हैं, जहाँ एक अजीब सी रोशनी अर्थ की ओर आ रही है। वहीं हम बॉब नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसका साइज बहुत ज्यादा छोटा है। वो सैम नाम के एक एस्ट्रोनॉट को अपना आइडल मानता था, इसीलिए वो स्पेस एजेंसी को ज्वाइन कर लेता है और आज सैम एक मिशन पे जाने वाला है। बॉब उससे मिलने आता है, पर उसके आगे आने से पहले ही वो निकल जाता है। वहीं पे उसे एक फोटो मिलती है, उसे यादगार के लिए अपने पास रख लेता है और लॉन्च शुरू हो जाता है। कंट्रोल रूम से उसे मॉनिटर करने लगते हैं। बॉब वहीं बैठकर लॉन्च को देखने लगता है, लेकिन तभी अचानक एक ग्रीन लाइट स्पेस से टकराता है और वही लाइट बॉब पे भी पड़ती है। वो देखता है कि सैम की स्पेस अचानक से गायब हो गई है। उधर कंट्रोल रूम में भी सब परेशान हो जाते हैं, ये क्या हो गया। बॉब अपने घर आकर सो जाता है और सुबह उठकर देखता है तो उसकी साइज अचानक से बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है। अब वो बहुत खुश हो जाता है कि सारे काम आसानी से कर पाएगा। वो ऑफिस जाता है तो उसके साइज को देखकर सब हैरान भी होते हैं। वो अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तभी अचानक से भूकंप आती है और इसी वजह से उसकी साइज और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लोग उससे दूर दूर रहने लगते हैं। वहीं एजेंसी सैम को ढूंढ रही थी। उस लाइट के बारे में जानने के लिए बहुत एक्सपेरिमेंट भी किए, पर कोई फायदा न हुआ। बॉब हार नहीं मानता है। वो देखता है कि उसके हाथ से भी वही लाइट निकल रही है और उसके पास जो फोटो था वो भी लाइट की वजह से बड़ी हो रही थी। अब उसे एक आइडिया आता है सैम को ढूंढने का और बहुत रिसर्च करने के बाद एक डिवाइस बना लेता है जिससे वो उस लाइट को कंट्रोल कर सकता है। अब वो अपनी बॉडी की लाइट को उसमें डालकर चेक करता है तो सामने में रखी एप्पल गायब हो जाती है, यानी कि उसकी मेहनत रंग लाई थी। अब इस खुशी को अपने बॉस को बताने जाता है और वहाँ सारे साइंटिस्ट आ जाते हैं। बॉब अपना टैलेंट दिखाना स्टार्ट करता है। वो सब हैरान थे कि बॉब की बॉडी से वैसा ही लाइट निकल रहा है। बॉब अपना एक्सपेरिमेंट दिखाने ही वाला था कि अचानक से उसकी उंगली बड़ी हो जाती है और उस डिवाइस को यूज नहीं कर पाता और सारे लोग भी उससे परेशान होकर चले जाते हैं। तभी अचानक से फिर से भूकंप आती है और देखते हैं कि बॉब बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। वो बिल्डिंग को तोड़कर बाहर आ जाता है और एजेंसी की सारी बिल्डिंग टूट जाती है। सारे लोग उसे खतरनाक समझने लगते हैं, इसीलिए आर्मी उसे सिटी से दूर एक आइलैंड पे छोड़ देते हैं। वो बेचारा दुखी होकर वहीं पे बैठ जाता है और अपने बनाए डिवाइस को देखता है जो अचानक से मूवमेंट करने लगता है और उसके हाथ से गिर जाती है। उसमें से निकली रोशनी आसमान की ओर जाती है, जिससे वो स्पेस दिखने लगता है और उसके पास आ जाती है। उससे एक आदमी निकलकर उसके पास आता है। वो देखता है कि ये तो सैम है। उसे ये सब सपनों की तरह लग रहा था। सैम उसे हेलमेट पहनाता है। तभी फिर से भूकंप आने लगती है। सैम बॉब को लेकर स्पेस में आ जाता है, लेकिन उसकी फोटो वहीं गिर जाती है। अब बॉब को समझ आ जाती है कि वो बड़ा नहीं हो रहा था, बल्कि अर्थ सिकुड़ रही थी, पर ग्रीन लाइट बॉब को प्रोटेक्ट किया था। उन्हें कुछ समझ नहीं आता, इसलिए अर्थ से निकलकर मून पे आ जाते हैं। अर्थ इतनी ज्यादा सिकुड़ जाती है कि उसकी फोटो भी उसमें नहीं आ पाता है। लोग इतनी बड़ी फोटो को देखकर हैरान होते हैं। तभी वो लोग एक बड़ी सी एप्पल को आते हुए देखते हैं। वही एप्पल होता है जिसपे बॉब एक्सपेरिमेंट किया था। वो अर्थ से टकराने ही वाला था कि सैम आकर उसे पकड़ लेता है। वो अर्थ को एक जार में बंद कर देता है और अपने साथ मून पे ले आता है। वो लोग उसे एक मशीन में डाल देते हैं जिसमें बीचों बीच एक लाइट लगी हुई है और अर्थ सन की तरह उसकी चक्र लगाने लगती है। और इसी के साथ हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आती हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल को ग्रो होने में मदद मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।